प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र आप सभी को स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 इतिहास, क्लास 6 एनसीईआरटी इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। उसका पहला चैप्टर जो है उसका नाम है क्या, कहाँ, कब और कैसे। ये उपेंद्र शर्मा जी का कमेंट था कि सर हमें क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ा दिया जाए, क्लास 6 एनसीईआरटी इतिहास को पढ़ा दिया जाए। और उनकी बातों को रखते हुए आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी इतिहास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको भी कोई वीडियो या किसी तरह का कोई सब्जेक्ट में समस्या हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता हो, तो उसे आप कमेंट करें, आपकी वीडियो को बना दिया जाएगा और आपके तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, तो इतिहास अतीत के बारे में बताता है। इतिहास टेल्स अबाउट पास्ट। इतिहास जो है किसके बारे में बताता है, हमें अतीत के बारे में बताता है। अतीत में मतलब जो हमारे पीछे में गुजर चुका है, जो भी घटनाएं घट चुकी है उसके बारे में जो बताता है उसी को क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं, सॉरी इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और बीती हुई घटनाओं को अतीत कहा जाता है और जो उसे बताता है उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या जानेंगे कि प्राचीन संस्कृति और जीवन शैली उनका कैसा था। इतिहास से ही हम लोग क्या जानते हैं कि पहले के लोग कैसे, उनके संस्कृति थे, वो कैसे उनके रीति रिवाज थे, इस सब के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, इतिहास से मिलती है। ठीक है, उनका जीवन शैली कैसी थी, क्या आज जैसे में सुबह में उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या उसी तरह से पहले भी किया करते थे? क्या सभी लोग पहले जॉब करने जाते थे? क्या सभी लोग फैक्ट्री में काम करते थे? इस सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, इतिहास से मिलती है। ठीक है, आज के दुनिया में हमें मदद करता है। कौन मदद करता है, तो इतिहास मदद करता है। कैसे, पहले क्या हुआ, कैसे हम लोग विकास किए, इससे हम लोग जान सकते हैं और हमें जानकारी देने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे की घटनाओं का कालानुक्रमित वितरण भी देता है। इतिहास क्या करता है कि कब कैसे हुआ, इस सब घटनाओं को समय दर समय हमें बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका क्या कहता है कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। क्या हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, इतिहास में अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो हम लोग जान सकते हैं कि व्हाट पीपल ईट, लोग क्या खाते थे, लोग क्या खाते थे, जिन घरों में रहते थे वे कैसे थे। क्या आज की तरह जैसे हम लोग का घर है, ईटा गया महल है, इस तरह से क्या होते थे, उस तरह से हम लोग जानेंगे। किसमें, अतीत में जानेंगे। ठीक है, अतीत के बारे में जानेंगे। उनके द्वारा गाए गए गाने, पहले क्या किस तरह के गाना गाया करते थे, उस सब के बारे में, कैसे डांस किया करते थे, इस सब की जानकारी हमें किससे मिलेगी, इतिहास से मिलेगी। वे जो कपड़े पहनते थे वे कैसे थे, क्या आज की तरह शर्ट थे, क्या आज की तरह जींस थे, आज की तरह फुल पैंट थे, क्या आज की तरह साड़ियां थी, क्या थे, इस सब के बारे में जानेंगे हम इतिहास में। ठीक है, आगे है कि कहानियां जो सुनते, सॉरी कहानियां जो उन्होंने सुनी वो कैसे थे, स्टोरीज दे हैड। वो कह रहा है कि पहले जो कहानियां सुना करते थे, जो सुने हैं, क्या उसी तरह से था, इस सब के सब जानेंगे इसी में। ठीक है, बचपन क्या कैसे खेलते थे, बचपन में जो बच्चे लोग हैं वो कैसे खिला करते थे, घोड़ा हाथी से खिला करते थे, क्या करते थे। आगे है क्या कि शिकारी, चरवाहे, किसान, शासक आदि का जीवन शैली कैसा था, ये सब के सब जानेंगे किसमें, इतिहास में। ठीक है, ये सारे के सारे आपका देखिए, ये जो है हिस्ट्री एनसीईआरटी का पूरी तरह से निचोड़ है। आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरी नहीं पड़ेगा अगर एक वीडियो देख लेते हैं तो। ठीक है, पहला चैप्टर ये है। तो सबसे पहले मन में आता है, प्रश्न उठता है कि सर अतीत एक है या अनेक है। कभी कभी देखते हैं कि किसी का समय अलग है तो किसी का समय अलग है, नेट पे अलग है, सर कुछ और बता दिए, एनसीईआरटी में कुछ और से बुक में और कुछ है। तो क्या अतीत एक है या अनेक है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे अतीत को दो भागों में बांट लेते हैं, दो समूहों में बांट लेते हैं, टू ग्रुप्स। ठीक है, तो पहला जो है
हमें पुरातत्ववेत्ता के अनुसार से ये पता चलता है कि वे लोगों ने किसी चीज को साक्ष्य देखकर हमें बताते हैं कि उसका समय ये था, ठीक है। लेकिन कुछ जो है वो इतिहासकार ये बताते हैं कि उनका समय ये था। तो इसी कारण जो है हमें समय कहीं कुछ और देखने को मिलता है तो कहीं कुछ और मिलता है, ठीक है। ये जो है वो किसी वस्तुओं को देखकर बताते हैं और ये जो है वो अध्ययन कर कर बताता है, ठीक है। इसलिए हमें अलग अलग समय देखने को मिलता है। वही कह रहा है कि पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। कहता है कि इमारत के अवशेषों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। जो भी पुरातात्विक स्रोतों का मतलब उत्खनन से प्राप्त स्रोतों का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। और इसी के आधार पे ये बताते हैं कि इनका समय कालानुक्रमण क्या है, ये है, ठीक है। आगे है इतिहासकार। तो कहता है कि शिलालेख, मुहर और लिपियों को अध्ययन कर कर बताते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। देखिए दोनों में हमेशा मतभेद होते रहता है। क्या होता है कि पुरातत्ववेद जो है वो किसी के अवशेष देखकर कार्बन 14 पत्ती के द्वारा बताते हैं कि इसका समय ये है। लेकिन इतिहासकार जो है वो शिला पर लिखा हुआ चीजों पर देखकर बताते हैं, मुहरों पर देखकर बताते हैं, लिपियों पर देखकर बताते हैं। शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखी गई लेख को शिलालेख कहते हैं, ठीक है। तो शिलालेखों है, ठीक है। तो शिलालेखों का मतलब है कि बहुत से पत्थरों पर क्या किया गया है, लिखा गया, उसको देखकर बताते हैं कौन, इतिहासकार। मुहर पे जैसे देखे होंगे, मान लीजिए मेरा कोचिंग है, मेरा कोचिंग का मुहर होगा केपीएस अकेडमी से, किन्हीं का कुछ और होगा, किन्हीं का कुछ और होगा। तो उस मुहर से हम बता सकते हैं ना कि ये इनका क्या लिपि था, उनके बारे में समझाया जा सकता है। आगे है लिपियों। लिपियों देखकर जैसे आप देखे होंगे कि कहीं पत्थरों पे लिखा गया है, तो कहीं दीवालों पे लिखा गया है, कहीं जो है धातुओं पर लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से कठोर धातुओं पर लिखी जाती है उसे लिपि कहा जाता है। तो इस तरह से लिपि देखने को मिलता है। जैसे में आप देख सकते हैं क्या बोलते हैं, अशोक का कंधार शिलालेख है, ठीक है। उस तरह से हम लोग देखकर बता सकते हैं कि अशोक क्या करते थे, उनका राज्य तंत्र कैसा था, उस समय का व्यवस्था कैसा था, ठीक है। चलिए और इसमें देखते हैं कि बहुत से का मन में उठता है, बहुत से बच्चे का मन में उठता है, बहुत से स्टूडेंट का, कि इतिहास का अध्ययन क्यों करें, वाई स्टडी हिस्ट्री, क्यों पढ़े हम इतिहास। तो इसका आइए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इतिहास प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला की तरह, इतिहास जो है एक प्रयोग के लिए, प्रयोग का क्या है, शाला है। प्रयोगशाला का मतलब है जिस तरह से आज किसी चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें प्रयोगशाला में जाना पड़ता है, उसी तरह से पहले कैसे थे उस सब की जानकारी लेने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास को क्या कहा गया, प्रयोगशाला कहा गया, ठीक है। आगे है इतिहास को और क्यों पढ़ेंगे, तो पहले का सुशासन के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे चंद्रगुप्त, अशोक, अकबर, बाबर, जहांगीर, ये सब हैं, महाराणा प्रताप, बिंदुसार, बिंबिसार, ये सब अजात शत्रु, ये सब के बारे में जानकारी अगर हमें प्राप्त करना है इसलिए हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। उनकी जो शासन व्यवस्था था वो कैसा था, वो सब के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, इतिहास से मिलती है, ठीक है। आगे हमारी जड़ों और उन्नति के बारे में जानकारी भी हमें इतिहास से मिलती है, इसलिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। हम कैसे डेवलप हुए, यहाँ तक कि कैसे पहुंचे। मानव, पहले हम जानते थे कि पहले के जो मानव है 4 पैरों पर चला करते थे, आज जो है हम लोग 2 पैरों पर चल रहे हैं। इस सब के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें इतिहास की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। पहले जो है बंदरों, सॉरी क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे पर बंदरों की तरह रहते थे, आज हम लोग राजमहलों में रह रहे हैं। पहले के जो है बैलगाड़ियां पर रहा करते थे या जानवरों पर चला करते थे, आज हेलीकॉप्टरों पर चल रहे हैं। इस सब की जानकारी हमें अगर प्राप्त करनी है तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे है जातीय दंगे, जातीय संघर्ष, क्षेत्रवाद आदि समस्याओं के मुख्य कारणों का अध्ययन के लिए इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा। जातीय दंगे जैसे आप देखे होंगे कि हिंदू मुसलमानों की दंगा हो जाती थी, फारसियों की दंगा हो जाती थी, इस तरह से क्रिश्चियनों का दंगा होता था। ये सब दंगा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किनका गलती था, इस सब के बारे में जानकारी हमें इतिहास से मिलती है, ठीक है। जातीय संघर्ष,
कई जाति जो है बहुत से संघर्ष किए, तब आज उनका आरक्षण मिला है। ये सब की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। ठीक है। क्षेत्रवाद, बहुत से क्षेत्र क्या करते थे, विजय कर लेते थे, बहुत से क्षेत्र हड़प लेते थे, और बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जिनको कब्जा कर लेते थे। तो ऐसे से को कैसे किए, इस सब की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलता है। ठीक है। आगे है भू राजनीति, ऊपर कर लेते हैं। देखिए है भू राजनीति में बेहतर भूमिका निभाने के लिए ऐतिहासिक कड़ियों और संदर्भों की जानकारी होना चाहिए। आज हम हमारा कहाँ तक के हमारे भारत का सीमा है, कहाँ तक के नहीं है, इस सब की जानकारी हमें इतिहास पढ़कर ही मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि देखिए एनसीईआरटी जो 6 कर रहा है उसी के अनुसार से निचोड़ निकाला गया है। ठीक है। तो आगे है बेनिफिट्स टू ट्रेवलिंग, यात्रा से क्या लाभ होते थे, लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे। पहले के जो मानव थे वो घुमंतु थे, क्यों थे, आइए समझते हैं क्यों घुमा करते थे। तो है कि लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे तो विचारों का क्या होता था, आदान प्रदान हुआ करता था। ठीक है। आगे है पत्थरों को तराशने के लिए नए कौशल का विकास हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो अभी है वहाँ पे पत्थरों का काटने का व्यवस्था नहीं है, लेकिन और कहीं है जो पत्थरों का औजार बनाने का व्यवस्था है। तो ये सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि यात्रा के ये सब क्या होते थे, लाभ होते थे। आगे है संस्कृति परंपरा समृद्ध होती थी। हमारी जो संस्कृति परंपरा होती थी वो सब क्या होते थे, समृद्ध होते थे, आते जाते रहते थे। तो उनकी संस्कृति हमारे यहाँ, हमारे संस्कृति उनके यहाँ, ये सब सीखते जाते थे और हमारे संस्कृति समृद्ध होते जाती थी। ठीक है। आगे है भोजन और खाना पकाने की आदतों को साझा किया करते थे। अब जैसे देखिए मान लीजिए हम जो है वो खाना बनाना जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, तो हम आपको सिखाए तो आप भी सीख गए। आप हो सकता है कि बहुत अच्छे से किसी चीज को पकाना जान रहे हैं। ठीक है। जैसे वही कह रहा है भोजन खाना बनाना या पकाना। इस तरह से आप हो सकता है कि आप आग का आविष्कार करना जान गए थे, हम नहीं जान रहे हैं। ये सब के सब जानकारी यात्रा के बाद ही मिला, नहीं तो बहुत से ऐसे जगह थे जहाँ पे आग का आविष्कार हो गया था फिर भी लोग नहीं जान रहे थे। ठीक है। आगे संगीत और चित्रकला जैसी कलाएं समृद्ध हुई। लोग एक जगह से दूसरे जगह जब यात्रा किए तो उससे क्या हुआ कि लोग संगीत सीखने लगे, गीत गाने लगे, उनकी कलाएं बढ़ने लगी। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का जो डांस है वो अलग है, कहीं का कथकली अलग है, इस तरह से होते हैं ना। तो ये सब कब हो सकता है, हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह घूमने के बाद ही। क्यों, क्योंकि पहले आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था कि घर बैठे ही देख सकते थे। तो ये सब इससे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। आगे देखते हैं अतीत को जानने का क्या स्रोत है। सोर्स टू नो अबाउट द पास्ट, अतीत को जानने का क्या स्रोत है कि स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मनुस्मृति है। मनुस्मृति के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि हमारा अतीत कैसा था। ठीक है। दूसरा है पुरातत्व से समझ सकते हैं कि हमारा अतीत कैसा है। ठीक है। अभिलेखों के द्वारा भी हम लोग जान सकते हैं कि हमारा अतीत जो था वो कैसा था। तो आइए देखते हैं पहले मनुस्मृति को। तो कहता है कि मनु जो है हाथों से लिखा गया था। मनुस्मृति जो है किससे लिखा गया है, हाथों से लिखा गया है। आज की तरह मनुस्मृति क्या है आइए समझते हैं। तो आज की तरह जो हमारा संविधान है उसी तरह से पहले का जो संविधान था उसे मनुस्मृति कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो है तार के पत्ते पर या वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। पहले जो है तार के पत्तों पर, भोजपत्रों पर या वृक्ष की छालों पर लिखी जाती थी। ठीक है। तो मनुस्मृति किस पे लिखा हुआ है, तार के पत्तों पर। आगे धार्मिक मान्यताएं, ये जो है मनुस्मृति में हमें ये पता चलता है मनुस्मृति पढ़ने से कि हमारे यहाँ जो था वो धार्मिक मान्यताएं था। अतीत के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि पहले के लोग भी धर्म को मानते थे। ठीक है। आगे प्रथाएं, जाति प्रथा, वर्ण प्रथा, ये सब जो प्रथा है, सती प्रथा है, सब के साथ अतीत में जो हुआ है सब किससे जान सकते हैं, मनुस्मृति से जान सकते हैं। राजा का जीवन कैसा होता था, कैसे भोग विलास करते थे, क्या करते थे, सब की जानकारी हमें मनुस्मृति में भी मिला है। ठीक है।
चिकित्सा और विज्ञान उस समय का कैसा था। आप देखे होंगे कि पहले के लोग सिर्फ हल्दी और मिट्टी चढ़ा देते थे तो जख्म ठीक हो जाता था। इस सब के सब मनुस्मृति से ही प्राप्त हो सकता है। इसे हम कह सकते हैं कि अतीत की जानकारी का स्रोत मनुस्मृति है। आगे पुरातत्व से जो उत्खनन के बाद हमें चीजें मिली उससे हम भी जान सकते हैं कि अतीत हमारा कैसा था। जैसे अतीत में बनाई गई और उपयोग की गई चीजें को देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा अतीत कैसा था। जैसे चित्र को देखेंगे, अगर हो सकता है कि उस चित्र में बनाया हुआ भगवान शंकर को, तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले के लोग जो थे शंकर को मानते थे। ठीक है, अगर मूर्ति मिले कोई भी देवी देवताओं को तो ये बता सकते हैं कि हम उस समय भी पूजा किया करते थे। ठीक है, हथियार मिलेगा तो इससे पता चलेगा कि पहले के लोग हथियार का उपयोग किया करते थे। आगे देखिएगा, आगे है बर्तन। ठीक है, बर्तनों को देखकर ये बता सकते हैं कि पहले के लोग खाना बनाना जान गए थे। ये सब के सब इतिहास जानने का क्या है, स्रोत है। ठीक है, सिक्कों को देखकर बता सकते हैं कि पहले के लोग, सॉरी आभूषण था आगे, आभूषण देखकर ये बता सकते हैं कि राजा कैसे आभूषण पहना करते थे, पहले के लोगों का आभूषण कैसा था। ये सब इतिहास जानने का स्रोत है। ठीक है, आगे देखिएगा सिक्कों, उसी तरह से अभिलेख है। अभिलेखों से कैसे जान सकते हैं, तो कह रहा है कि पत्थर और धातु जैसे कठोर सतह पर लिखा जाता था क्या, अभिलेख। पहले जो है पत्थरों पर या धातु जैसे कठोर चीजों पर लिखी जाती थी अभिलेख को, और उस पे राजा अपने बातों को रखते थे, अपने विजय यात्रा को लिखते थे, और इससे जान सकते हैं कि पहले का राजा वो कैसे थे, क्या करते थे, इस तरह से। ठीक है, वही कह रहा है कि राजा ने अपने आदेशों और युद्धों में जीत को पत्थरों और धातुओं पर अंकित करवाया है। जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं अशोक का कंधार शिलालेख। अशोक ने कंधार पे जो शिलालेख कराया है उस पे हम अशोक के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो अभिलेख भी अतीत जानने का एक स्रोत है। आगे है जो हम जिस भूमि पर रहते हैं, हमारा जो क्षेत्र है उस भूमि का कहीं नाम इंडिया है तो कोई भारत कहता है तो कोई इंडिया कहता है। ऐसा क्यों है, तो समझिएगा। सबसे पहले कहता है फ्रॉम द वर्ड इंडस सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत में सिंधु शब्द से कौन सा शब्द बना है, इंडिया बना है। आइए समझते हैं, संस्कृत में सिंधु शब्द दिया गया। ठीक है, और उस शब्द को जो यूनानी और ईरानी जो थे उसे क्या कहते थे, हिंदूस कहते थे। हमारे सिंधु को क्या कहते थे, हिंदूस कहते थे। वही कह रहा है ईरानीज एंड ग्रीक्स कॉल्ड इट हिंदोस और इंदोस। वही कह रहा है कि यूनानी और ईरानी इन्हें इंदोस और इंडोस कहते थे, हिंदोस और इंडोस कहते थे। ठीक है, इसी के नाम से हम लोग का जो देश का नाम है इंडिया, उसी तरह से पढ़ा है कि लैंड ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस कॉल्ड इंडिया। कह रहा है कि सिंधु नदी के पूर्व की भूमि को इंडिया कहा जाने लगा। जैसे देखिएगा जो हमारे सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो अभी पाकिस्तान में है, तो सिंधु नदी के पूरब साइड जो भी रहते थे उन व्यक्ति को सिंधु के नाम से ही लोग क्या करने लगे, हिंदोस कहने लगे। ठीक है, हिंदोस कहते कहते उसे इंडोस कहने लगे, और उसके इस तरफ के रहने वाले लोगों को इंडियन कहने लगे, और इससे हमारा जो भूमि है, हमारा क्षेत्र है, उसका नाम क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं भारत। भारत कहता है कि मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसका क्या है, उल्लेख है। ऋग्वेद में भारत का उल्लेख है। ये भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, तो ये राजा भरत के नाम पे पड़ा है। राजा भरत राजा दुष्यंत एवं महारानी शकुंतला के पुत्र थे, जिनका नाम क्या था, भरत, और उन्हीं के कबीले जो थे उसी के नाम पे हमारे इलाका का नाम भारत पड़ा। ठीक है, आगे कहता है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए उपयोग किया जाता था। उत्तर पश्चिम जो देखिएगा, उत्तर पश्चिम में जो ये इलाका था, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारे इलाका थे उत्तर पश्चिम जो पाकिस्तान की ओर है, इस इलाका में रहने वाले लोगों को हम लोग लोगों ने क्या करने लगा,
भारतीय कहने लगे और इसलिए हम लोग अपना देश का नाम भारत रखे हैं। ठीक है, ये भारत का नाम राजा भरत के नाम से पड़ा है और इंडिया को इंडस से इंडिया पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है लोग कहाँ रहते थे। पहले के जो लोग हैं वे लोग कहाँ रहते थे। तो पहले के जो लोग हैं वो खास कर नदियों के किनारे रहा करते थे। क्यों? इससे कई फायदे थे। पहला फायदा था कि हमें पानी आसानी से मिल जाती थी। दूसरा, भोजन के लिए हमें आसानी से मछली मिल जाते थे। लोगों को क्या मिल जाता था? मछलियाँ मिल जाती थी। जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब नदी के किनारे अपना प्यास बुझाने के लिए आते थे और इससे उन्हें शिकार भी मिल जाता था। तो इसलिए ज्यादातर लोग नदियों के पास रहा करते थे। सभी कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए लोग नदी के किनारे रहा करते थे। ठीक है, ज्यादातर हमें फायदा कहाँ से हुआ? नदियों से हुआ। और देखिए और क्या हुआ था, जितने भी जानवर आए पानी पीने उसे पकड़ लिया होते थे। अगर खेती करते थे तो खेती के लिए पटवन के लिए भी हो जाता था। आज की तरह ट्यूबवेल और बोरिंग वगैरह मोटर वगैरह नहीं है, समरसेबुल इस तरह का पहले नहीं था। ठीक है, आगे कहता है कि लोग रहते थे तो उस जगह का नाम क्या है। तो कहता है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किथर पहाड़ियों के पास इनका निशान मिला है। वो जो पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी और किथर पहाड़ियों है उसके बीच में इनका क्या मिला है? निशान मिला है। ठीक है, गंगा के साथ साथ महाजनपद में रहा करते थे। जो आज बिहार का जो गंगा है, गंगा के किनारे भी रहा करते थे। कौन? पहले के लोग। ठीक है, आगे हिमालय पर्वत प्राकृतिक बाधा। हिमालय पर्वत जो है सब क्या था? पहले का प्राकृतिक बाधा था। पहले लोग हिमालय के तराई में भी रहा करते थे। इसीलिए हम लोग कहते हुए सुनेंगे कि हमारे जो देश में है आर्य लोग आए थे। तो आर्य कहाँ से आए थे? हिमालय से आए थे। ठीक है, तो प्राकृतिक बाधा बनता था। हिमालय जैसे पर्वत जो है वो प्राकृतिक बाधा बन जाता था। क्यों बनता था? क्योंकि कभी भी हमें जो है संकट पहुंचा देता था। ठीक है, आगे भारत और मध्य एशिया के बीच रहा करते थे। ज्यादातर मनुष्य जो है कहाँ रहा करते थे? भारत और मध्य एशिया के बीच। ठीक है, आगे है कि चावल की पहली खेती बिंद के उत्तर में मिला है। बिंद के उत्तर जो है, बिंद क्षेत्र के उत्तर में जो क्षेत्र है कोल्डिहवा, उस वैसे जगह से हमें क्या मिला है? चावल का साक्ष्य मिला है। देखिए इसमें और विशेष भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लास 6 के अनुसार से हमको उतना ही पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग जान सकते थे कि चावल की खोज किसने किया सबसे पहले। ठीक है, कहाँ हुआ करता था, कब होते थे, पहले के लोग चावल कैसे उपजाए, सब की जानकारी हम ले सकते थे, लेकिन क्लास 6 के अनुसार से हमें उतना ही पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे लोग यात्रा क्यों करते थे। पहले के लोग क्यों यात्रा करते थे? तो हम लोग जाने थे कि आजीविका की तलाश के लिए लोग यात्रा किया करते थे। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। हम यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे अभी रह रहे हैं, तो जिस तरह से आज बाढ़ आता है उसी तरह से पहले भी तो आया करता होगा। तो उस तरह से बाढ़ आता था, प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी, उससे लोग दूर जाते थे। ठीक है, आगे है सेनाओं का एक नए क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना। तो एक दूसरे जगह यात्रा किया करते थे। जैसे मान लीजिए आज मेरा राज्य है, ठीक है, राज्य है और यहाँ की सेना है, वो दूसरे राज्यों पर विजय करना चाहते थे। इस जगह से दूसरे जगह जाएंगे और जब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है? यात्रा हो रहा है। ठीक है, आगे है व्यापारी अपना माल लेकर जाते थे, तो एक जगह से दूसरे जगह यात्रा किया करते थे। अब सामान क्या जरूरी है कि जो हमारे यहाँ हो रहा है सिर्फ यहीं बिकेगा? नहीं बिकता था, तो एक जगह से दूसरे जगह लोग ले जाया करते थे। ठीक है, आगे है साहसीय कार्य, नई जगहों की खोज। अब साहसीय कार्य के लिए लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। जैसे विजय यात्रा है उसमें लोग जाया करते थे। शेर का शिकार करना है उसके लिए, क्योंकि जिस जंगल में है वो कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे शिकार मिलेगा ही, इसलिए दूसरे जगह पे शिकार करने के लिए लोग जाया करते थे। क्या बोलते हैं, क्षेत्रवाद करने के लिए लोग जाया करते थे। ठीक है, नई नई जगहों की खोज करने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे रहते थे उस जगह पे सारे अगर पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे तो दूसरे जगह हमें भोजन के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। आगे धार्मिक शिक्षकों का निर्देशन देने में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। आज जिस तरह से प्रवचन एक जगह से दूसरे जगह लोग जा कर देते हैं,
हमारे यहाँ की बातों को वहाँ, वहाँ की बातों को यहाँ, ज्ञान की बातें यहाँ समझा रहे हैं। जीवन मरण क्या है सब के बारे में जानकारी के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, आगे आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कृपया करके कर दीजिए, ताकि हमारी फैमिली बढ़ेगी, और जब हमारी फैमिली बढ़ेगी तो हमारे उत्साह बढ़ेंगे। और आप जब लाइक करते हैं ना और कमेंट करते हैं तो हम उसे देखते हैं। ठीक है, और देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी फैमिली को बढ़ाएं जल्द से जल्द। ठीक है, आज के लिए इतना ही।